और आज हम लोग इस वीडियो में वर्णिका जो आपका सेकेंड हिंदी है उसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के साथ आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम कल 22 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ऑन तक बन रहे। और जो आपका सेकेंड हिंदी में टोटल 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, उन 5 चैप्टर का मैं इसमें कंप्लीट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में बहुत सारा इसमें क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में कल 22 फरवरी को इसमें से टच होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बन रहे और हर एक चैप्टर बाई चैप्टर सेकेंड हिंदी का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज सॉल्यूशन करने वाला हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन की आपका जो सेकेंड हिंदी उसका नाम है वर्णिका जो भाग 2 है। और इसमें पहला चैप्टर का क्या है, दही वाली मंगवा। तो दही वाली मंगवा जो है इसमें टोटल जो दिया गया है, टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है। उन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है। तो आप लोग बताइए कि दही वाली मंगवा जो लिखा गया है वह किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनिवास के द्वारा दही वाली मंगवा को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। कि दही वाली मंगवा में जो इसका मेन रूप से किसके द्वारा इस सारे दही वाली मंगवा में जो किसके द्वारा सारे कहानी को उनके किसके ऊपर सारी कहानी निर्भर है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी कि मंगवा। दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगवा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दही वाली मंगवा कहानी का कथाकार वाचक कहाँ से है। कि दही वाली मंगवा जो कथावाचक जो है वह किस स्थान से है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दही वाली मंगवा कहानी के कथावाचक कौन है, तो कहाँ से है, तो बेंगलुरु से है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दही वाली मंगवा की कहानी किससे संदेश देती है। तो दही वाली मंगवा की जो कहानी है वह किसको संदेश देती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुओं को संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है मंगवा क्या बेचती थी। तो मंगवा क्या बेचती थी, तो मंगवा जो है दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है मंगवा के गांव का नाम क्या था। तो मंगवा के गांव का नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी यानी कि वेंकटपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है मंगवा क्या खाती थी। तो मंगवा क्या खाती थी, मंगवा जो है वह मंगवा पान सुपारी खाती। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मंगवा ने बेटे से अगल होने को क्यों क्या कहा। क्योंकि मंगवा ने बेटे से अलग होने को कहा आज यानी कि कब कहा, कि दोपहर में कहा, शाम में कहीं, रात में या सुबह में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोपहर में कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है मंगवा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मंगवा जो है वह मखमल के ब्लाउज को पहनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है रंगपा कहाँ का रहने वाला था। रंगपा जो है वह कहाँ का वेंकटपुर के रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11 है रंगपा मंगवा से कहाँ मिलता था। तो रंगपा जो मंगवा से मिलता था वो कहाँ मिलता था। इसका आंसर ऑप्शन में ए यानी कि कुआं के पास मिलता था। क्वेश्चन नंबर 12 है रंगपा था, तो रंगपा क्या था, जुआरी था या वकील था या किसान था या व्यापारी था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंगपा क्या था, वह जुआरी व्यक्ति था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो लेखक के द्वारा कहानी में मगरमच्छ की उपमा किससे किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहू को इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहू को मगरमच्छ की उपमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मंगवा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। तो मंगवा अपना पैसा जो कहाँ रखना चाहती थी, तो वह कहाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि माँ जी के पास रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा जो है मंगवा से कर्ज मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है मंगवा की बहू का क्या नाम था। तो मंगवा की बहू का जो नाम था क्या था, वह नजमा नाम था।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो सास बहू में जो झगड़ा हुआ था वह बच्चे को पीटने के कारण झगड़ा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो बी आर नारायण के द्वारा किस कहानी का अनुवाद किया गया। तो दही वाली मंगमा को कहानी का अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में 20 नंबर क्वेश्चन है, उस घर में अब पास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह जो पंक्ति है किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जो लाइन लिया गया है यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि दही वाली मंगमा से इस कहानी को उठाया गया। अगर जिस भी कहानी में अगर कोई भी लाइन आपसे पूछ दिया जाए और उसमें बहू और नगमा और नजमा उसमें अगर नाम आ जाता है तो वह जो किस कहानी से संबंधित होगा, तो दही वाली मंगमा से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मंगमा जो भाषा से अनुदित है वो कौन सा भाषा था। तो कन्नड़ भाषा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमराई का जो कुआं है वह बाजार में है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं 2023 एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। और आप लोग 2023 एग्जाम में मैं 2023 एग्जाम के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा को किससे विवाद था। तो अपने बहू से विवाद था। क्वेश्चन नंबर 24 है, नजमा मंगमा की कौन थी। तो नजमा जो मंगमा थी कौन थी, बहू थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि 25 नंबर क्वेश्चन है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा। तो क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह जो है मंगमा के द्वारा कहा गया। किससे कहा गया। तो अपने बहू को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मंगवा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में मंगवा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है। तो ढहते विश्वास। इस सारे अब हम लोग इस सेकेंड हिंदी में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बन रहे और एक एक पॉइंट को आप समझिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आपका कल जो 22 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चलिए अब हम लोग ढहते विश्वास जो चैप्टर है इसका आंसर की को देखते हैं, कि इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सातकोड़ी होता जो है ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में जो जन जीवन का चित्रण जो किया गया है वह कहाँ का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढहते विश्वास कहानी में जो नदी की चर्चा किया गया है वह जो नदी कौन थी। तो महानदी का चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उड़िया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्ष्मी के बेटे लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था वह क्या नाम था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्युत नाम था। क्या नाम था। तो अच्युत। इसको आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में टच होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास जो कहानी अनुदित है यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के जो लड़के थे कितने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी के मात्र 2 ही लड़के थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था।
कि सातकोड़ी होता का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन में ए यानी कि 1929 ईस्वी में सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण जो नौकरी कर रहा था उस जगह का क्या नाम था, वह कहाँ था, कोलकाता में लक्ष्मण नौकरी कर रहा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे है, हम लोग कितना क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के माध्यम से देख चुके हैं। और इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लक्ष्मी नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पड़ोस के पढ़ाकू माने पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था। तो उस जो लड़का का नाम था उसका नाम था शांतनु। ठीक है, क्या नाम था, तो शांतनु उसका नाम था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन में ए यानी कि हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कटक के बांध बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कि बांध में काम करते समय। तो लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे, तो बांध में काम करते समय लक्ष्मी जी के ससुर का क्या हुआ था, तो मौत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था। तो गुण निधि के द्वारा जो दल का गठन किया गया था वह कौन सा दल था, तो स्वेच्छा सेवक दल। कौन सा दल था, तो स्वेच्छा सेवक दल। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर ऑप्शन में बी इनकी सरपंच के द्वारा इस खबर को पहुंचाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। लक्ष्मी को जो कितनी लड़कियां थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कि लक्ष्मी के मात्र 2 लड़कियां थी। ठीक है, कितनी लड़कियां थी, तो मात्र 2 लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो विपत्ति अकेले न आकर, यह जिस पंक्ति जो यह टोटल जो पंक्ति लिया गया किस चैप्टर से लिया गया है, तो हम लोग अब इस किसके चैप्टर में बात कर रहे हैं, तो ढहते विश्वास के चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ढहते विश्वास से इस लाइन को लिया गया है। क्वेश्चन 20 है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है कि बाढ़ की समस्या कहानी केंद्र में कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नगर। कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढहते विश्वास। ठीक है, ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का जो पति था वह कहाँ नौकरी करता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इनकी ढहते विश्वास में पात्र है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कथाकार है। तो सातकोड़ी होता कथाकार कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनकी उड़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो लक्ष्मी का घर कहाँ था, किस नदी के बांध के नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवी नदी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में टोटल जो है 24 क्वेश्चन को दिया गया। ठीक है, सॉरी इसमें मात्र 15 ही क्वेश्चन को दिया गया है। तो हम लोग 15 क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम में इस बार इस क्वेश्चन को पूछने वाला है।
तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बन रहे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में तैयारी कर ले। चलिए चैप्टर नंबर 3 का क्या है कि माँ जो चैप्टर है इसमें टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है और हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके अब सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ईश्वर पेटलिकर द्वारा माँ कहानी को लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की जो संतानें थी वह मात्र कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कहानी कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर उसकी माँ की कुल कितनी संतानें थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 है, ठीक है, क्या सॉरी बी इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 संतानें थी कि मंगू के मिला के कितना 4 और मंगू को छाट कितना तो मात्र 3 ही संतानें थे लोग। क्वेश्चन नंबर आगे है कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो माँ कहानी का जो मुख्य पात्र तो कौन था? तो मंगू जो थी वह मंगू क्या थी? एक लड़की थी और वो एक लड़की माँ कहानी का मुख्य पात्र थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगू जन्म से ही थी तो मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जो थी वह जन्म से क्या थी? पागल जो लड़की थी, सॉरी मंगू जन्म से ही कि पागल और अंधी थी, क्या थी? तो पागल और गूंगी लड़की थी। मंगू जो थी वह जन्म से क्या थी? तो पागल और गूंगी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगू के कितने भाई थे? कि मंगू नाम की जो लड़की थी उसका कितना भाई थे? तो उसका मात्र 2 भाई थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इस सारे क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बन रहे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, पराई माँ की कान छेदती है यह है कि पराई माँ की कान छेदती है यह क्या है? कहावत है या मुहावरा है या छंद या सोरठा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कहावत है। पराई माँ की कान छेदती है यह क्या है? देख कहावत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो बताइए किसके द्वारा कहा गया था कि मंगू जो है किस महीने में? अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको पलट के भी पूछ सकता है तो आप लोग इसका अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को हो सके तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्योतिषी, यानी कि ज्योतिषी जो क्या थे यानी कि एक प्रकार के वह मंगू को ठीक करने वाले व्यक्ति थे कि जैसे कि दवाई माध्यम से उसको दवाई क्या करते थे, तो क्या बोले थे मंगू जो है वो अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य बन गया था? तो बताइए माँ के लिए कौन सा माह आराध्य बन गया था? तो मंगू को ठीक होने का जो माँ के कान में आवाज गया था कौन सा यानी कि कौन सा माह में? तो अगहन माह में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना बी अगहन माह में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था कमू था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कमू की छोटी बहन का क्या नाम था? तो उसका क्या आंसर होगा कि मंगू। क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था? तो बताइए जो लड़की पागल थी उसका क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुसुम जो लड़की थी वह क्या थी कि बाद में पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? पागल। और वह जो लड़की थी किस विद्यालय में पढ़ रही थी? तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी जो बाद में पागल हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी जो है वह गुजराती भाषा से अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल को जो उपमा देती थी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए की गौशाला की उपमा देती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि मराठी भाषा के कथाकार थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है?
तो नगर कहानी के जो कहानीकार है कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी अस्पताल की। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। भोजपुरी ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे, भोजपुरी भाषा के कथाकार थे। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे, क्योंकि मंगू जो थी वह पागल और गूंगी लड़की थी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बन रहे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में आप लोग तैयारी करें। चलिए चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, नगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का नाम क्या होगा, चैप्टर नंबर 4 का जो चैप्टर क्या नाम है, तो नगर जो चैप्टर इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो नगर कहानी के जो कहानीकार है कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए, यानी कि सुजाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी में जो मुख्य पात्र है कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पापपत्ती। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का जो जन्म हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन में ए, यानी कि 3 मई 1935 में सुजाता का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो उसकी दूसरी जो राजधानी कहाँ थी, मदुरै। ठीक है, कहाँ थी, तो मदुरै। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदुरै। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में जो मदुरै को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कहते हैं, मदुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। तो यूनान के जो लोग हैं मदुरै को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेदोरा कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहते हैं, मदुरा कहा जाता है। ठीक है, और यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं, तो मदोरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो नेता लोगों के द्वारा जो जुलूस निकाला गया था, किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महंगाई के विरुद्ध में नेता लोगों के द्वारा जुलूस निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वली अमाल के लड़की का क्या नाम था। तो वली अमाल के जो लड़की का नाम था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पापपत्ती नाम था। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि पापपत्ती को क्या हुआ था। तो पापपत्ती को जो हुआ था उसको बुखार, और बुखार जो हुआ था वो बुखार का क्या नाम था, तो मेनिनजाइटिस। तो इसका आंसर ऑप्शन में ए, मेनिनजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में क्वेश्चन है, पापपत्ती कितने साल की थी। तो पापपत्ती जो थी वह मात्र 12 साल की एक लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहाँ है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में ए, कि तमिलनाडु में जो पड़ता है मीनाक्षी मंदिर। ये भी आपसे प्लॉट पर पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में कौन सा मंदिर स्थित है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मीनाक्षी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वली को किस रूम नंबर वाले कैमरे में जाना था। तो वली को जो जिस रूम में जाना था उस कौन सा कमरा था, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 नंबर रूम में वली को जाना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, यानी कि स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि हृदय की गति। ठीक है, हृदय की गति को किससे मापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो इस कहानी में जो किस रोग का बात किया जाए, तो मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे आप्थल स्कोप हैं, कि आप्थल स्कोप क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर
डी यानी कि मस्तिष्क देखने की मशीन एक है। एक मशीन है क्या है, तो उस मशीन के द्वारा क्या किया जाता है कि मस्तिष्क देखने की काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंबी कतार देखकर वली को किस पर गुस्सा आया। तो लंबी कतार देखकर जो गुस्सा आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत पति पर गुस्सा आया। क्वेश्चन नंबर 17 है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो एस रंगराजन जो लेखक का पूरा नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुजाता का जो नाम है एस रंगराजन नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वली अमाल किस गांव से आई थी। तो वली अमाल जो जिस गांव से आई थी उस गांव का क्या नाम था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनाडिप्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पापति कहानी का पात्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पापति कहानी के जो मुख्य पात्र है क्या है, तो नगर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेनिंजाइटिस का संबंध है तो किससे, तो बुखार से, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है बुखार से। क्वेश्चन नंबर 20 किस नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से संबंधित है। तो नगर कहानी जो जिस भाषा से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़िया से भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पापति जो है तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा। यह जो लाइन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड जो कहा गया किसके द्वारा, तो बड़े डॉक्टर के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन हम लोग अब लास्ट है 24वां क्वेश्चन है, पापति को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। तो पापति को जो उसके माँ के द्वारा जो इलाज कराने के लिए जिस शहर में लेकर गई थी उस शहर का क्या नाम था। तो उस शहर का नाम था मदुरै। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 5 है ये हम लोग का सेकेंड हिंदी का लास्ट चैप्टर होने वाला है और इसमें जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है, इसमें 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, तो धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी जो हिंदी का सेकेंड हिंदी का यह लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें टोटल 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांवर दैया के द्वारा धरती कब तक घूमेगी कहानी को लिखा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह जो कहानी है यह कहाँ की है, तो यह देखिए हम लोग इसमें पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर होगा कौन होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है यह कहाँ की है, तो यह राजस्थान की कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में जिसको प्रधानता दिया गया है किसको दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारी को जो है प्रधानता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के जो बड़े लड़के का जो नाम था कैलाश नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे। सीता के टोटल जो लड़के थे कितने थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 3 लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि होली किस महीने में होता है। तो आप लोग बताइए, अभी होली का समय चल रहा है, होली किस महीने में होता है। तो होली जो होता है वह माह कौन सा माह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाल्गुन के माह में क्या होता है, तो होली होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलाश की पत्नी का
नाम था, तो कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का जो नाम था वो क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीजू। कैलाश के पत्नी का क्या नाम था? तो राधा। और होली कब मनाया जाता? तो फाल्गुन में। और सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? तो बीजू। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की जो पत्नी का जो नाम था उसका नाम क्या था? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भंवरी। ठीक है, क्या नाम था? तो भंवरी। अब भंवरी किसका नाम था? तो नारायण की नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी। और कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो राधा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, बीजू की पत्नी का क्या नाम था? तो बीजू की जो पत्नी का जो नाम था इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्पा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है? तो सीता के अनुसार जो सिकुड़ गया क्या? तो घर सिकुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? तो कैलाश ने अपनी माँ सीता को जो एक निश्चित रुपया को तय किया, इतना रुपया अपनी माँ को दिया जाएगा महीना में, वो कितना रुपया था? तो इसका जो राइट आंसर जो इसका राइट ऑप्शन में ए होगा, 50 रुपया देने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो किसके अंदर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो इसका आंसर ऑप्शन में ए यानी कि सीता को। किसको? तो सीता को भीतर जो आंसुओं का समुद्र भर गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्यों भेजी थी? तो नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को जो भेजी थी वो किस कारण भेजी थी? तो उसका आंसर ऑप्शन में ए यानी कि रसमलाई के लिए भेजी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो सीता जो थी वह अपने एक एक लड़के के घर रहती थी। और कितने कितने दिन रहती थी? इसका आंसर ऑप्शन में ए यानी कि एक एक महीना अपने तीनों बेटे के घर रहती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो राधा ने सीता के लिए जो खाने के लिए जो बनाया था, क्या बनाया था? तो वह दाल का हलवा बनाया था। दाल का हलवा बनता है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 है, सीता अपने को मानती है। तो सीता अपने को क्या मानती है? भिखारिन मानती है। क्या मानती है? तो भिखारिन मानती है। क्वेश्चन 19 है, 3 बेटे की माँ है कौन? तो 3 बेटे की जो माँ है कौन है? तो सीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांवरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं कि सांवरदैया भाषा के जो सफल जो कहानीकार है कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलाश ने अपने भाई को कब बुलाया? तो कैलाश ने अपने भाई को जो बुलाए थे वो कौन सा टाइम था? तो वह सुबह में बुलाए थे। कब बुलाए थे? तो सुबह में बुलाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी ये जो कहानी लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 22 का बी आंसर होगा, सांवरदैया के द्वारा इस कहानी को अनुदित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो बताइए सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता जो रुआसी हुई थी वह अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? बताइए 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? यह जो धरती कब तक घूमेगी कहानी से इस लाइन को लिया गया है। तो ये रहा आप लोग का सेकेंड हिंदी का ऑल सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी आपका दोस्त कल 22 फरवरी का एग्जाम देने वाले हैं वो भी क्या हिंदी का। और चलिए फिर से मैं आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।